I'm sorry, I'm muted. अस्सलाम वालेकुम। दरवेश टॉक के थर्ड एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और आज हमारे साथ गेस्ट हैं अनस शेख। मैं चाहूंगी अनस शेख खुद आएं और अपने बारे में बताएं। वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। अस्सलाम वालेकुम अनस। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रफ़िया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मेरा नाम अनस है और आई एम दी सीईओ एंड फाउंडर ऑफ पीपू। पीपू एक छोटी सी ऐप है जो फार्मर्स के लिए है, जो फार्मर्स को मार्केट के साथ कनेक्ट करती है। सो बेसिकली बीइंग अ फार्मर, नेचर से करीब रहने का शौक था। सो हमने फार्मर्स के लिए, जमीन से जुड़ने के लिए एक ऐप बनाई जिसका नाम है पीपू। अब वो फार्मर्स को अकोमोडेट करती है किस तरह से वो अपने सामान की खरीद और फरोख्त आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, और ये थोड़ा जी। सा पढ़ाता भी हूँ मैं। आपको उसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे चुका हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में मैं पढ़ाता हूँ। सो दिस इज व्हाट आई एम। अच्छा, आप जो आपका जो एग्रीकल्चर साइड है, इससे पहले ही आपका एक अलग साइड थी जो आपकी। आई थिंक यू आर रिलेटेड विद आईटी, यू आर फ्रॉम आईटी साइड। तो क्या रीजन था एकदम That ये इतना स्विच? not really, it's not a 180 switch. बेसिकली जो आईटी थी उसमें भी हम ई कॉमर्स स्टोर्स की तरफ काम करते थे। और जब हमने टेक्नोलॉजी की तरफ फुली स्विच किया एग्रीकल्चर के अंदर, तो एग्रीकल्चर के अंदर भी हमने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया कि किस तरीके से फार्मर्स को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। तो वही जो टेक्नोलॉजी है उसका एक ऐप वर्जन ई कॉमर्स का हमने ऐप के थ्रू बना के फार्मर्स के सामने रख दिया कि आप फार्मर्स आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी लोकल लैंग्वेजेस में है, उनके लिए आसानी है ताकि वो उस ऐप को इस्तेमाल करें और आसानी से अपनी मार्केट देख सकें अपनी प्रोडक्ट की और उसको बेच सकें और अच्छे दाम दे सकें। वेरी नाइस। बेसिकली आप कह अच्छा, सकते हैं इंसानियत के लिए थोड़ा काम किया। मतलब जो डॉक्टर नहीं करे वो आपने किया कि इंसानियत के थ्रू ये थोड़ा सा काम। अच्छा जी, जी। ये कितनी लैंग्वेजेस में है ये ऐप? अभी ये फिलहाल सिर्फ 2 लैंग्वेजेस के अंदर है और ये सिर्फ एंड्रॉइड पे है। एक उर्दू में है, इंग्लिश के अंदर मौजूद है। और अभी हम iOS के ऊपर इस पे काम कर रहे हैं क्योंकि आईफोन यूजर्स के लिए हमें वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ रिस्पांस फ्रॉम पीपल कि वो आईफोन भी चाहेंगे। कि हमारे ज्यादातर जो फार्मर्स हैं वो एंड्रॉइड की तरफ ज्यादा होते हैं। लेकिन हमें बाद में पता चला कि बहुत सारे एडवांस फार्मर हैं जो iOS इस्तेमाल करते हैं, दे आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एन ऐप कि वो iOS में हो। तो अब हम उसके ऊपर काम कर रहे हम्म। हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो मतलब जल्दी आप आईओएस के लिए भी आपकी ऐप रेडी हो जाएगी। आप जैसे दोस्तों की दुआएं रहेंगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जैसे आपको पता है दरवेश टॉक हम मोस्टली जो डिस्कस करते हैं कि हम सबकी लाइफ में कुछ अच्छे और कुछ बुरे मोमेंट्स जुड़े हुए होते हैं। अ, कुछ बुरे मोमेंट जो हैं वो हमें एक अच्छी मतलब एक कभी हम सीखते हैं उससे और कभी हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में कब आपने फ़ील किया वो नेगेटिविटी वाला पॉइंट, जो मैं कहती हूँ कि जो एक होता है कि हर एक में वो जेलसी या नेगेटिविटी वाला पॉइंट आपने अपनी लाइफ में कब महसूस किया कि ये हो रहा है और ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए? रोज रोजाना की बेसिस पे इसको हम फील करते हैं। रोजाना हर बंदा इसको फील करता है। जैसे दो पीपल डोंट स्पीक अबाउट इट एंड पीपल या आर लाइक हम उसको बेसिकली लोग उसका इंटेक ज्यादा करते हैं नेगेटिविटी का। और लोग आगे भी नेगेटिविटी ही लोगों का काम करते हैं। दैट्स व्हाट आई बिलीव। मेरे ख्याल से अगर आपको नेगेटिविटी मिलती है तो हमें उसको पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील करके लोगों को देना चाहिए। ठीक है, जो हमारा माशरा है और जिस तरीके से हमारी सिचुएशन है, चाहे इकोनॉमिकल सिचुएशन हो चाहे पॉलिटिकल सिचुएशन हो, सो वी आर इन क्वाइट अ मेस सिचुएशन। दैट्स व्हाट आई बिलीव। और लोगों को जितनी एक पॉजिटिविटी वाली चीज है जिसके देने के लिए जिसके लिए आपको पैसे नहीं लगते।
अगर आप किसी की सही तरफ बात। एक स्माइल कर दें, किसी से आप अच्छे तरीके से बात कर लें, तो इट्स नॉट गोना चार्ज यू एनीथिंग। इट्स एक अच्छा जेस्चर है जो मेरे ख्याल से एज अ नेशन भी हमारे अंदर बहुत कम हो गया है। वी आर वेरी स्केर्ड, जो हमारे साथ 20-25 साल जो हमारे हालात रहे हैं, तो हम काफी डरी हुई सिचुएशन में रहते हैं, और अभी जो करंट सिचुएशन है उस पर और लोगों का इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ है। सो आई बिलीव कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इफ वी हैव दैट एनर्जी इनसाइड अस, तो हम उसको अपने हद तक ही रखें, ना कि हम किसी और को बोलेंगे यार चलो अगर हमारे हालात इसको बुरे हैं, हम इस पर नेगेटिविटी के अंदर है, तो किसी और को भी इसके साथ ड्रैग किया जाए। सो आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग, और मैं इसमें लोगों को कोशिश करता हूँ इसको अपनी एनर्जी से दूर रखूं, जितना पॉजिटिव हो सकता हूँ, लोगों से बात कर सकता हूँ। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। एंड दैट्स गुड। तो मतलब ये चीज जिस जो मैं अभी तक आपकी बातें समझ रही हूँ कि अगर हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी उन राइट्स जो हमारे अंदर से नेगेटिव निकल रही हैं, हम उनको कंट्रोल करना शुरू करें और उसी से हम एक दूसरे को अगर पॉजिटिविटी की तरफ लेके चलें तो वो ज्यादा बेहतरी की तरफ है। जैसे कल भी हमारी आप बात हो रही थी और मैंने ये नोट किया है कि मोस्टली लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस टॉपिक को, अनस के नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी पे बात की जाए। तो अगर सभी लोग इस चीज का शिकार हैं, तो हम कहाँ से वो जेलसी और नेगेटिविटी गेन कर रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो जिससे भी बात करो उसको वो कहता है कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। फिर वो कौन से एलियंस हैं जो ये सब कर रहे हैं? मेरे ख्याल से यहाँ पे लोग, हर बंदे इसको फील करता है, हर बंदा इस प्रॉब्लम को फेस करता है, लेकिन इसका सोल्यूशन हम्म, की तरफ कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता है। सॉल्यूशंस, मेरे ख्याल से सॉल्यूशंस आर बिट डिफिकल्ट, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। सो सॉल्यूशन वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म, कि यार कहीं से मिल जाए सोल्यूशन। सो कल आप और मैं बैठे हुए थे, हमने देखा, लोगों से बात की। सो आपकी बात तो सही है कि लोग, पीपल रियली वांट टू टॉक अबाउट, लेकिन ये ना। बात भी नहीं करना चाहते सही से, बात खोल के भी नहीं करना चाहते। और आई ये बिलीव कि एक एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक आपकी ना दिमाग की, एक आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपकी फ्रिक्वेंसी होती है। जिस तरीके के आप इंसान होते हैं और जिस तरह की आपके अंदर से फ्रिक्वेंसी निकलती है, आप उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। So, आपसे बिल्कुल। मेरी जो इंटरेक्शन है ज्यादा देर की नहीं है, लेकिन जो इंटरेक्शन है, इट लुक्स लाइक के हम बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। बेशक। So बिल्कुल। it's just the connection which you really create. It's just the voice which you really create कि अच्छा यार, एक ही तरह की आपके अंदर एनर्जी है, तो उसको किस फ्रीक्वेंसी तरीके एक से हम तरह की ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, frequency एब्सोल्युटली। तो किस तरीके से उसको है। ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी अच्छे काम के लिए, या कुछ भी आप उस पे उसको नाम दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ मिलके कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं बिजनेस आइडियाज के ऊपर। आपसे बिजनेस आइडियाज पे ही बात हुई, आपसे रिलीजन पे ही बात हुई, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात हम्म। हुई। तो जस्ट द हार्मनी दैट वी रियली बिल्ड टुगेदर। सो मतलब वही चीज है ना कि जैसे अगर देखा जाए तो जो मैं भी समझती हूँ कि हम सब में कहीं ना कहीं हम सबका ही फॉल्ट है। अगर अगर नेगेटिविटी बढ़ रही है इस माशरे में, तो उसमें कहीं हम डर रहे होते हैं बात करते हुए, कहीं हम उस चीज को समझ नहीं रहे होते, और कहीं हम कुछ ज्यादा ही इस तरह से हो जाते हैं कि हमें लगता है कि सिर्फ हम मजलूम हैं। हमें सिर्फ अपना पेन फील होता है, हम दूसरे के पेन को फील नहीं कर रहे होते या हम उसके पेन को समझ नहीं रहे होते। और उसी का रीज़न है कि हम अगर किसी को हर्ट भी करके चले जाते हैं, तो हमें एहसास नहीं होता कि हमने हर्ट कर दिया। ये एक बहुत बड़ा आज का मेरे ख़्याल से ये एक इश्यू है कि हम लोगों को तकलीफ़ देने के बाद भी हमें महसूस नहीं होता कि हमने किसी को तकलीफ़ दी है। तो जब आप इस स्टेज पर आ जाएँ, फिर वही चीज़ होती है कि सिर्फ़ नेगेटिविटी निकल रही होती है आपके ऑरा से या आपके सराउंडिंग से। आप पॉज़िटिविटी कैसे फैला सकते हैं? मेरे हिसाब से जैसे अब आप जी, बोलिए। जी बताइए बताइए, आप पूरी बात कंप्लीट करें, सॉरी आई थॉट कि आपकी बात कंप्लीट। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे देखिए आपका इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों से होता है। जैसे आप अगर देखें तो आप एग्रीकल्चर साइड पे भी देख रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स भी हैं। अम,
उन लोगों के बिहेवियर से भी, मतलब जब आप इतने सारे लोगों के साथ डिफरेंट लोगों के बिहेवियर्स को जब ले रहे होते हैं, तो हर एक की एक अलग वाइब आ रही होती है, आपको हर तरफ से पॉजिटिविटी मिल रही होती है। तो ये आपकी पूरी दिन की जो आपकी इनर सोल है, उस पे क्या इसका असर होता है? क्या होता है या नहीं होता? इतने अरसे में राफेल, एक चीज जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से की है ना, ये हुँ, नेगेटिविटी लेना बंद कर दिया है। So, इस तरह की वेरी जो नाइस, फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको साइड 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 पे कर देता हूँ। आई दिस ऑलरेडी, यू आर इन अ मैस, वी ऑल आर इन अ मैस, ठीक है ना, किसी न किसी वेरी लेवल ट्रू, पे। तो अगर आप किसी और की भी नेगेटिविटी और उसकी चीजों को फील करना स्टार्ट करें, सो देयर इज नो पॉइंट। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट कि भाई, ओके फाइन, दिस इज द एनर्जी, दिस इज व्हाट आई कैन फील डिजर्व, मतलब ये मैं डिजर्व करता हूँ, ये नहीं डिजर्व करता। तो ये हमारे डिज़र्व साथ नहीं करता। बीइंग बीइंग एज अ नेशन, जो साउथ एशियन, हम बड़े इमोशनल लोग हैं। वेरी तो ट्रू, जहाँ बहुत ज्यादा इमोशंस आपके आ जाते हैं ना, तो वहाँ आपकी लॉजिक्स काम करना बंद कर देती है। सो आपको ना एक लेवल पे ना, मेरे ख्याल से लॉजिकल होना बहुत लाजमी है, एज अ नेशन, एज अ पर्सन एज वेल। जब आप लॉजिकली किसी चीज को एनालाइज करते हैं ना, तो वो चीजें बहुत आसान होती हैं, ना कि हम जब बात करें कि हम इमोशनली बहुत सारी चीजों, इमोशंस आपको बहुत सारी चीजों में धकेल देते हैं जो आप डिजर्व नहीं करते। समटाइम्स बेशक। आपको अपने इमोशन साइड को बंद कर देना चाहिए, और आपको उस चीज को लॉजिकली एनालाइज करना चाहिए कि यार, वाकई में क्या ये मैं डिजर्व करता हूँ, नहीं करता। अगर आप डिजर्व नहीं करते हैं, तो आपको वो चैप्टर वहीं बंद कर देना चाहिए। वेरी नाइस एडवाइस। यही चीज़ है जो शायद हम अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अब आप कुछ उस टाइम कहना चाह रहे थे जब मैंने आपको रोक दिया था। आई आई थिंक यू मस्ट कंटिन्यू योर अब मुझे याद नहीं क्या बोलना चाह रहा था। अच्छा, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आपने बहुत सारी फ़ील्ड्स जो हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व रखा है। आपने थिएटर भी किया है। जी जी। तो थिएटर जो है, वो उसका क्या रीज़न था कि आपने थिएटर को भी किया? उससे क्या कनेक्शन था? और उससे आपको, मतलब एक कहते हैं ना कि हर चीज़ जो आप करते हैं, वो कहीं न कहीं आपकी सोल को सैटिस्फैक्शन कर रही होती है। तो थिएटर आप मतलब किस तक अपने आप को इन्वॉल्व समझते हैं कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आई बिलीव कि आप उस डोमेन में क्या सीखने जाते हैं। सो हुँ, आई वाज ऑन दिस कॉन्फिडेंट। सो मुझे अपने अंदर का एक कॉन्फिडेंट इंसान तलाश करना था, so it really helped me in that case. So it's just that it's your finding what exactly you're looking for. So मुझे एक में मुझे लगता था कि यार, मैं बोल सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, और इट्स जस्ट दैट वो फीलिंग मेरे पास तारी हो जाती है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। सो आज मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सो अगर मैं आपसे 10 साल पहले बात कर रहा माशाल्लाह। होता, तो मैं सेशन में नहीं बैठा हुआ था, तो मैं इतना नर्वस होता था। लेकिन उस चीज को आप इवेंचुअली आप खुद ओवरकम करते हैं। एंड ये एक दिन की जॉब नहीं, या आप रोजाना थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं, तो वन डे यू गेट यूज्ड टू इट। या अच्छा यार, कोई मसला नहीं है। सो आई स्टिल रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम आई वाज ऑन टेलीविजन लाइव। सो मेरे पसीने छूट रहे थे, आई वाज लाइक क्या होने लगा है। सो वो जो 1 2 3 की जो काउंटिंग थी ना, वो मेरे लिए मैं बोल नहीं सकता। लेकिन नाउ इट बिकम सो इजी कि अच्छा लाइव है, कोई मसला नहीं लाइव जाना। सो आदत हो गई है। तो आपको अब तो आप यूज बिल्कुल ही होना लाइव हैं। पड़ता है। जी जी, अब तो बिल्कुल है। बिल्कुल आएगा। मैं और मेरे एक टीचर बताया करते, टीचर कहते थे आपको किसी भी काम में एक डेकेड लगता है, चाहे वो आप बिजनेस उठा लें, जॉब उठा लें, कोई भी चीज उठा लें, आपको थोड़ा टाइम, इवेंचुअली 10 साल किसी भी काम को देने पड़ते हैं, ताकि वरना आपको लोग जानेंगे कैसे, लोग आपको वेरी रिकमेंड ट्रू। कैसे करेंगे यार। अगर आप, इफ यू आर चेंजिंग योर डायरेक्शंस, इफ यू आर चेंजिंग योर डोमेन, इफ आगे यू आर नहीं चेंजिंग योर लगेंगे। पोजीशंस, तो वो लोग अच्छा यार कल ये कर रहा था, कल आज ये कर रहा है। सो आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, आपको, यू नीड टू बी फोकस्ड। सो फोकस एज अ नेशन हमारे पास नहीं है।
जब मैं एग्रीकल्चर में आया, मुझे सबसे अच्छी जो एग्रीकल्चर की चीज लगी, एज अ नेशन हमें एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट अब मैंडेटरी कर देना चाहिए। सबसे पहले लर्निंग बेशक। स्किल, सब एक बहुत अच्छी स्किल है। आपको एक, you need to know how you can grow your own food, that's it. Second thing, as a nation we don't have patience. एग्रीकल्चर आपको पेशेंस सिखाती है कि इंतजार करो, आप सब्र करो। रोजाना जो है ना इंतजार करते हैं, सब्र आपके अंदर, हमारे वजह सब्र नहीं है। उसका डिसिप्लिन सिखाती है कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ता है। एंड द थर्ड थिंग इज द टीम वर्क। So it's not an individual thing, it's a team work. तो ये जो नेचर है, नेचर की ये तीन मेन मेरे ख्याल से कॉम्पोनेंट है। तो अगर आप ये तीन चीजें जो है ना सीख लेना, तो आपकी लाइफ में वैसे ही बहुत ठहराव आ जाता है। वैसे ही सेटल हो जाएगा। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा मैसेज कि जब अगर हम फील कर रहे हैं कि हाँ कहीं से बहुत ज्यादा डाउन है या हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी आ रही है, तो प्लीज अपने घर में एक छोटा सा गार्डन बनाएं और उसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रो करने की कोशिश करें और डेली उसके साथ बैठें, उससे बात करें। तो आपको आई थिंक आपके अंदर बहुत एनर्जी फील होगी। मैंने ये नोट किया है कि अभी रिसेंटली एक प्लांटेशन हम लोगों ने ड्राइव किया था एमकेपी वुमेन चैप्टर की तरफ से। तो वो जो ट्री है वो डेली बेसिस पे मैं उसे देख रही हूँ और वो ग्रो हो रहा है ना, आई फील रियली एक एक्साइटमेंट कि ये कैसे बड़ा होगा और कितनी जल्दी बड़ा होगा। तो वो जो एक एक्साइटमेंट है वो मुझे डेली सुबह जब मैं उस ट्री के पास या उस प्लांट के पास जाती हूँ, बेसिकली अभी वो ट्री बना नहीं है, तो मैं उस प्लांट के पास जा रही हूँ तो मुझे बड़ा मजा आ रहा होता है उसे देख के कि एवरी डे एक नया पत्ता उसके अंदर है और वो बड़ी एक अच्छी फीलिंग आपको देता है। अच्छा एक चीज अनस, टीपू जब आपने बनाया लोगों को कितना समझ में आया अच्छा राफे, और एक क्या रिस्पॉन्स मिला? देखिए मैं आपको एक 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 कॉन्सेप्ट है दुनिया में, उसको हम कहते हैं सोशल एंटरप्राइज का। सो हम्म। it's a very quite in thing in the market these days. सोशल एंटरप्राइजेस ये होती हैं कि वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती हैं, एंड दे आल्सो मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सो हम जिस रीजन में रहते हैं, इस रीजन में प्रॉब्लम्स बहुत हैं। सो अगर आप अपने आ, आसपास कोई भी बिजनेस उठा के देखें, सो आप उन हम्म, बिजनेसेस की तरफ या उन सॉल्यूशंस की तरफ या ज्यादा आप डाइवर्ट होते हैं जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, चाहे वो ना दे रहे हो, नहीं, लेकिन अगर वो आवाज भी उठा बेशक। देते हैं ना कि यार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सो देयर वाज अ प्रॉब्लम कि जब हम पीकू पे एज अ फार्मर जब मैं काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि बीइंग अ फार्मर, जब कराची से आपका ताल्लुक है, आप फार्मिंग कर रहे हैं इंटीरियर में, यू सी यार आप मैनिपुलेट हो रहे हैं, आपको लोग अच्छे प्राइस नहीं मिल रही। आप कराची से या किसी बड़े शहर से आप देखते हैं मुआवजा करते हैं, होते हैं वहां कितनी की बिक्री है, यहाँ मुझे क्यों नहीं मिल रहे प्राइसेस। सो साउथ जो एशियन रीजन है, हमारा सब कॉन्टिनेंट है ये, और अफ्रीकन रीजन दुनिया का, इसमें जो स्मॉल और मीडियम फार्मर्स हैं दुनिया का 80% फूड उगाते हैं। तो अगर आप ये देखें, जब 80% फूड उगाता है जो बंदा, पूरी दुनिया को खिलाता है, अगर वही डिप्राइव्ड रहेगा, जब उसी को पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसका सही इंटरेस्ट बात लूज है। हो जाएगा। सो पाकिस्तान पिछले 4-5 साल में हम देख रहे हैं कि हम हर वक्त देख रहे हैं, पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है और पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर इम्पोर्ट करनी स्टार्ट कर दी है। कभी गंदम इम्पोर्ट हो रही है, कभी चीनी इम्पोर्ट हो रही है, कभी कोई चीज इम्पोर्ट हो रही है। तो उसकी बिल्कुल सबसे ऐसा ही बड़ी है। वजह ये है कि जो छोटा फार्मर है, मीडियम फार्मर है, उसने अपनी जमीन पे काम करना छोड़ दिया है। कि बिलीव कि अगर मैं इसको काम भी करूँ, मेहनत भी करूँ, तो मुझे इसकी पैसे नहीं मिलेंगे। सही। तो जगह आपका इंटरेस्ट ही खत्म है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। तो लोगों ने अपनी लैंड्स को कन्वर्ट करके उस पे हाउसिंग स्कीम बनाना स्टार्ट कर दी। दैट मेक नो बिल्कुल ऐसा ही है। सेंस। सो दैट रियली मेक्स सेंस। आप इंटीरियर में चाहे पंजाब में चले जाए, जो यू विल सी कि हाउसिंग स्कीम एक मैदान में, जंगल में, वहां पे हाउसिंग स्कीम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। लोग अपनी जमीन बेच रहे हैं और उस पे लोग हाउसिंग स्कीम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग साइन है। आज ही मैंने एक पोस्ट देखी, पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी के इश्यूज में घिरता जा रहा है। आबादी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ रही है,
फूड इश्यूज हमारे बहुत सीरियस लेवल तक हमें क्राइसिस में हम मुब्तला होते जा रहे हैं। पीपल आर नॉट रियलाइजिंग आने वाले जो जंग है, आने वाले जो हालात हैं, अगले जो अगर हम कोई क्राइसिस देखेंगे दुनिया में, वो फूड के ऊपर होगा। अभी भी हम पैंडेमिक एक भुगत चुके हैं जिसमें दो सेक्टर्स, जो तीन बेसिकली सेक्टर जिसपे आज दुनिया में कोई काम नहीं किया, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये तीनों जो इस पूरे पैंडेमिक में सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम का शिकार है। लोगों को हेल्थ के इश्यूज रहे हैं, एजुकेशन के अभी भी लोग बच्चों को पता नहीं कि स्कूल जाना है नहीं जाना है, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। ऐसा ही एंड द सेम विद फूड थिंग। आप फूड की प्राइसेस देखें पिछले 3-4 सालों में इतनी इंक्रीज हो गई है कि आम बंदे की जो रोटी है वही एक आम बंदे की, अगर उसे पानी से रोटी खाने की बात करें, रोटी ही उसके हाथ से निकल गई है कि अब आपको 2 वक्त की रोटी का इश्यूज पड़ गए। पीपल व्हाट शुड पीपल डू इज के लोगों को, आपको किसी भी आप डोमेन में काम करें, किसी भी इंडस्ट्री में काम करें, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे मेडिसिन जो आप देखें, मेडिसिन में जो डिफरेंट स्टार्टअप्स थे, जो दवा गो है या इस तरह की और से दवाई है या सेहत खानी है, एजुकेशन द सेम थिंग, जिन्होंने उसको ऑटोमेट करने की कोशिश की, किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की। जूम देख रहे हैं आप, देखें जूम मल्टीनेशनल से कंपनी बन गई, $1 बिलियन कंपनी बन गई, क्योंकि उन्होंने बेशक। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको कैश किया। So, आपको हमें इस पूरी सप्लाई चेन में, किसी भी हर सप्लाई चेन का कोई ना कोई, आप कहीं ना कोई मसला होगा, सिर्फ उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। तो आपको लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए जो इंसान वो प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा वो आपको पोटेंशियल कस्टमर है, तो आपके बेशक। पास खुद ब खुद चल के आ जाता है। फिर आप उसको चाहे कोई भी लैंग्वेज में बोलें, और दुनिया में लैंग्वेज जो है, मेरे वर्ड्स मेरी पूरी कॉन्वर्जेशन के सिर्फ 7% है, 60% माई बॉडी लैंग्वेज, बाकी मेरे एक्सप्रेशन है। सो मैं अगर बोलूं भी नहीं तो दुनिया में जो लोग हैं जो बोल नहीं सकते, तो वो भी तो अपने सारे काम करते हैं। बेशक। सो वर्ड्स वर्ड्स वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। So this is what it is all about। या आपको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ, ये दे ऑलवेज लाइक हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, कम अप समथिंग यार, कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। कराची जैसे शहर में दे आर लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ये मैंने नया सुना है कि कराची जैसे शहर में प्रॉब्लम नहीं, कोई तो प्रॉब्लम नहीं कराची है। फुल ऑफ प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने फुल ऑफ प्रॉब्लम, फाइंड अ प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन दे दें, आपके वक्त कस्टमर खुद चल के आएगा, और आपके कस्टमर कभी नहीं जाता। बेशक ऐसा ही है। तो वही चीज जो मुझे समझ, देखिए हम नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सिर्फ यही नहीं है कि लोगों के बिहेवियर्स, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ये भी है कि हम ना चीजों को उस तरह से ले नहीं रहे, हम सोच नहीं रहे कि जो चीजें इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर जैसे आपने अभी बोला कि हम अपने एग्रीकल्चर साइड को बिल्कुल भूल चुके हैं, हमने उसे इग्नोर कर टोटली, और ये कर यहाँ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने भी एक इंटरव्यू में यही कहा था, कॉटन एक जमाने में पाकिस्तान की सबसे बेस्ट आज भी है, लेकिन आज हम मोस्टली बाहर से मंगवा रहे होते हैं चीजें, बाहर से हम कॉटन मंगवा रहे हैं, बाहर से हम चीजें मंगवा रहे हैं जो चीजें हमारे अपने मुल्क में अच्छी ग्रो हो सकती हैं। मेरी आपसे ही बात हुई थी कि हम ऑर्गेनिक कॉटन यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। तो वही चीज है ना, हम नेगेटिविटी दे रहे हैं इस टाइम अपनी मार्क को, हमारी जो चीजें हैं हम उनको छोड़ के हम दूसरों को फायदा दे रहे हैं, तो लाजमी बात है उस टाइम महंगाई भी बढ़ेगी, और वही महंगाई नेगेटिविटी जो है सिर्फ ये वही नहीं हम। है कि आपकी फीलिंग है, वो उसका बहुत चीजों का दारोमदार है कि आपकी आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, आपकी सराउंडिंग्स के हालात क्या है, यस। बहुत सारी बिल्कुल। चीजें। सो अगर आप किसी भी इंसान का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसकी किसी न किसी लेवल पर स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो ही जाता है। बिल्कुल सो हम अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व तो करते ही, एक बेचारा बंदा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, दूसरे दिन कोई नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। सो लाजमी बात है। हम प्रॉब्लम, ये हमारे लिए एज अ नेशन फ्री में लोगों को देते हैं मशवरे और प्रॉब्लम्स। तो ये तो आप चलते फिरते हैं किसी से मशवरा मांग रहे हो, आपको मशवरा जरूर देगा, और प्रॉब्लम भी बात आपको वही उस आ टाइम से ही जाती है, देगा। वही आ जाती है ना, क्योंकि जो हम मैं महसूस कर रही हूँ कि हम लोग जो हमारे इर्द गिर्द नेगेटिविटी बढ़ रही है और जो हमारे इर्द गिर्द हम एक दूसरे के साथ
चिढ़ रहे हैं या हम एक-दूसरे से मतलब बिल्कुल एक अपोज़िट वे में जा रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि सब कहीं न कहीं किसी प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं। सब कहीं न कहीं किसी इश्यू में फँसे हुए हैं। महँगाई जो है वो सबसे बड़ा इश्यू हो गया, उसके साथ फिर आपका खाना जब आपके पास महँगाई है, आपके रिसोर्सेज़ कम हैं, आपके पास आप मैं हैरान हो रही हूँ कि वो जो आप बात कर रहे हैं बच्चों की कि कराची जैसे शहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं ही है। यहाँ पे जो शुरू होती है। तो वही सम चीज़ कि सम यहाँ तो समटाइम दे फील कि ये टीचर प्रॉब्लम ये बंदा प्रॉब्लम है, ये इसको बहुत प्रॉब्लम नजर टीचर ही आती है। सही नहीं है। असल में ये लोग अभी समझ नहीं रहे हैं कि लाइफ इज़ नॉट ईज़ी। आप जब प्रोफ़ेशनल लाइफ में जाएँगे ये स्टूडेंट लाइफ से और जब आपको जॉब के लिए निकलना पड़ेगा और आपको जब ढूँढना पड़ेगा चीज़ों को जो आपको चाहिए और आपको रिसोर्सेज़ पैदा करने की ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरह से आप अपने रिसोर्सेज़ पैदा करें, तो फिर पता चलता है कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं लाइफ में। तो अभी दैट्स वेरी इसके अलावा जैसे ये तो एक आपका बहुत मैं चाहूँगी कि आप कुछ कुछ आप क्यों नहीं ऐसा इनिशिएटिव लेते कि जिससे आप लोगों को सिखाएँ कि कैसे ग्रो किया जाता है प्लांट और कैसे घरों में आप अपने फीमेल्स जो हैं वो अपने घर में वेजिटेबल्स ग्रो कर सकती हैं और कैसे ये भी एक स्ट्रेस रिलीज़िंग हो जाएगा ना, कि अगर हम उनको बहुत ज्यादा। सिखाएँ कि ये चीज़ ये आप ये ग्रो करें वो दूसरी चीज़ों से निकल कर वो सिर्फ़ प्लांट्स की तरफ चले जाएँगे और वो जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो जाएगा। आई स्टिल रिमेम्बर आपकी बात को मैं जैसे आप बताएंगी कि मैं रोजाना उस प्लांट के पास जाके उसे देखती हूँ, उसको उसकी देखभाल करती हूँ। सो हमारे घर में एक लेमन ट्री था। सो उसने फल देना बंद कर दिया था। सो मैंने अपनी वालदा को बोला कि इसको काट दें। मैं मेरी वालदा ने उसको काटा नहीं। वो रोज है ना सुबह उसके साथ बात करती थी। एंड देखिए फिर सीरियसली उसने एक साल जो नहीं दिया फूड, उसके अगले साल उसने, जब तक मैंने उसको देखा उससे अच्छा उसने फूड कभी नहीं दिया था। तो उसको रिवाइव करने में इसकी जिंदा चीज है। यू नीड टू टॉक टू इट। ये सो लोग यही एग्रीकल्चर में आप देखें बहुत सारे गांव में लोग बहुत सारी चीजों की एक एसोसिएशन होती है। दे आर लाइक यार हमने इस दरख्त को नहीं काटना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। सो हमारे लिए वो अजीब सी बातें लगती हैं, लेकिन उनके लिए नहीं अच्छा बड़ी कनेक्शन होती हैं। मेरे साथ ये इश्यू है, मैं और दरख्त नहीं काटने दे सकती। अच्छी बात है, मुझे बिल्कुल मुझे मुझे वैसे ही वहां पे दरख्त दरख्त है ही काटने नहीं। से जैसे नहीं अगर मेरे पास मेरे घर में चाहे वो जितने भी हैं, चाहे वो जो भी है उसको काटना ना मेरे लिए माली से भी मेरा झगड़ा हो जाता है कि इसको इसको ट्रिम करो, इसको पूरा मत मतलब करो। एक नहीं ऐसे नहीं, लगता है कि आप एक लाइफ है उनकी, आप उनके साथ आपको जिंदगी। कैसा लगे? जैसे हम अपने आप को अपने पार्ट्स को अगर कुछ करें, तो वो आपको एक देखिए, आपको ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, उसके साथ वो आपके साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें जो वो आपके लिए जो वो उस प्लांट की वज़ह से जो आपको रिफ्रेशनेस है, जो आपको एक फ्रेश फीलिंग मिलती है। अगर आप सुबह-सुबह जाते हैं, तो जो जितनी नेगेटिविटी है आपके अंदर की वो ऐसे लगता है कि इन्होंने अपने अंदर ले ली सारी। आप वहाँ एग्री। पे जाके थोड़ी देर खड़े इट हों, इट थोड़ी देर गिव्स यू बात इट करें गिव्स यू अ वेरी अमेजिंग फीलिंग, और एक फीलिंग बहुत बिल्कुल, अच्छी है वो। नेचर की जो टच और नेचर की फीलिंग है ना, वो बहुत क्लास है। तो मुझे किसी ने कहा था कि दुनिया आप जमीन से जुड़े जो भी काम करेंगे ना उसमें आपको हमेशा फायदा ही रहेगा। तो उस वक्त तो समझ में नहीं आई, छोटा था, लेकिन बाद में समझ में आई कि उनका मतलब क्या था। लेकिन दैट रियली वर्क। और जहां तक आपने बात की कि हम इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लेते, हमने इस तरह का इनिशिएटिव लिया हुआ है। हम बहुत सारे लोगों अच्छा। को एग्रीकल्चर की तरफ लेकर आते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप किचन गार्डनिंग करते हैं। आप सीरियसली इट्स आप थोड़ी देर से गार्डनिंग करना स्टार्ट करें। अगर आपके घर में जगह नहीं है, आप सिर्फ किचन गार्डनिंग करें। अगर आप सिर्फ पॉट्स के अंदर कुछ चीजें लगाना स्टार्ट कर दें, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप स्ट्रेस रिलीज आपका होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से आप जिंदगी गुजार सकते हैं, बिकॉज आप एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। सो हमने बहुत सारे लोगों को उस तरफ रागत किया है, लेकिन एज अ नेशन हमारे अंदर वही बात है कि पेशेंस नहीं है। हम कोई काम करने से पहले एक्सक्यूजेस बहुत तलाश करते हैं कि हमारे घर पानी नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये ऐसे मसला, और धूप नहीं आ रही होती, ये नहीं आ रही होती, वो नहीं आ रही होती। सो फिर आप जब आप देखते हैं बंदे के अच्छा पास इतनी देखिए ज्यादा मेरे एक्सक्यूजेस हैं। ख्याल से हरी मिर्च, हरी धनिया, टमाटर ये तो बहुत इज़िली ग्रो हो जाते हैं।
अगर ये आप अपने घर में इवन किचन के अंदर भी अगर जहाँ पे खिड़की है उसके पास अगर आप ये प्लांट्स रखते हैं, ये बहुत इजीली ग्रो होते हैं। हरा धनिया तो बहुत तेजी से ग्रो होता है, हरा धनिया और पुदीना। तो जी ये जी। वो चीजें हैं कि जिनको बहुत आराम से फीमेल्स अपने साथ, तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा इनिशिएटिव करना चाहिए अनस के मंथ में एक दफा, जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए, या तो आप लाइव कुछ करके दिखाएं कि वो सीखें, या मतलब मेरा मतलब है ऑनलाइन। और अगर ऑनलाइन की बजाय फिजिकल भी फैसिलिटी हो कि ये लोग कुछ ग्रुप बनकर हम आ सकें और देख सकें और सीख सकें। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी फीमेल्स इंटरेस्ट लेंगी और वो चाहेंगी कि उनका अपना किचन गार्डन हो और वो अपने किचन का जो भी वेजिटेबल और फ्रेश। और अगर जैसे एक और चीज आपने कही थी जो मैं दोबारा पूछना चाहूंगी, यहाँ पे हम 100% ऑर्गेनिक क्यों नहीं ग्रो कर सकते? देखिए, हम ऑर्गेनिक ग्रो जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक के एक प्रोसीजर है, पूरा उसकी एक हम्म। साइकिल है, लैंड कन्वर्जन से लेके उसकी सर्टिफिकेशन से लेके। सो जैसे हम ग्रेन्स की बात करते हैं, ग्रेन्स हम बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, कॉटन हम ग्रो कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। लेकिन सॉरी टू से, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो दूध है वो ऑर्गेनिक बेच रहे होते हैं, खवातीन हैं वो मेकअप की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक बेच रही होती हैं। सो अगर आप लॉजिकली इस बात को थोड़ी देर सोचें कि मेकअप में बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, बहुत सारी उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। सो अगर आपकी एंड प्रोडक्ट आप क्लेम करते हैं ऑर्गेनिक है, तो वो तमाम प्रोडक्ट्स भी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, इसकी बेसिस पे वो बना है। तो अगर वो चीज ऑर्गेनिक नहीं है तो उसमें एक भी आपकी एंड केमिकल प्रोडक्ट चला ऑर्गेनिक गया तो कैसे वो होगी? ऑर्गेनिक नहीं रहा, एक भी केमिकल ट्रू। चला गया तो वो ऑर्गेनिक। सेम विद द तो क्या मिल्क, दुनिया में मिल्क जो है होता है बहुत मुश्किल से ऑर्गेनिक होता है, इसलिए कि इंसान जो खाता है, जो जानवर खाएगा वो ही निकालेगा। सो हमारे यहाँ आप खिला तो उसको कन्वेंशनल फूड रहे होते हैं, फुल ऑफ टॉक्सिक एंड फुल ऑफ एवरीथिंग, फिर देन यू लाइक ऑर्गेनिक दूध देगा। सो मैं इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स में इस तरह की बहस करते करते मुझे निकाल दिया गया है। सो अब मैंने बहस करनी छोड़ दी है, लेकिन कभी क्योंकि कभी आप कभी आप कभी जो आप जो है आप जो है उनकी उनके बिजनेस को खराब कर रहे हैं। आपने सच नहीं, बोल दिया। मैं देखिए मैं उसको कहता हूँ कि आप ऑर्गेनिक क्लेम ना करें और उसको नेचुरल क्लेम करें। नेचुरल तो क्लेम हम करें, जो यस। अपने घर में हम घर में भी उगा देते हैं, हम जाहिर सी हमें पता था हम इसमें क्या मिलाते हैं, हम इसमें कोई टॉक्सिक कोई केमिकल कुछ नहीं मिलाते, लेकिन हमने कभी उसको ऑर्गेनिक क्लेम नहीं किया, हम कहते थे नेचुरली हम उसको ग्रो करते हैं। तो जैसे मैंने आपको उस दिन तो बताया हम था, हमने उसको, अच्छा, पाइनएप्पल ग्रो की। जैसे अब हम अगर घर में ग्रो करने जाते हैं, फर्ज करें हम गार्डन अपना जो वेजिटेबल गार्डन अगर बनाते हैं, तो वो नेचुरल होगा, इट्स नॉट ऑर्गेनिक। हाँ, तो आपको देखिए, आपको वही बात है ना, आपको खाने से हेल्दी खाने से मतलब है, अब वो आप उसको ऑर्गेनिक हाँ के हाँ। लिए नेचुरल कह रहे हैं। अगर आप नेचुरल कह लें तो ज्यादा बेहतर है, क्यों लोग कंफ्यूजन में डालते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक एक हद होती है किसी चीज आई में। थिंक तो ये आप उसको ऑर्गेनिक कहते हैं एक नेचुरल। ट्रेंड बन गया है, ऑर्गेनिक एक ट्रेंड बन गया है हमारे यहाँ, कि हमें अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उसको ऑर्गेनिक कहना पड़ेगा। वो एक ट्रेंड हो चुका है। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल अब सही है कि जो चीज हम ऑर्गेनिक करके बेच रहे हैं उसके लिए वाकई में एक सर्टिफिकेशन चाहिए, स्टार्ट से लेके एंड तक के, इसमें कहीं भी कोई केमिकल नहीं यूज हुआ। इसकी आप सोचें राफेल, इसकी जो सप्लाई चेन होती है ना, जो उसका बायर है हम्म। और जो उसका वेयर हाउस जिसके पास है, जो उसका रिटेलर है या जो उसका होलसेलर है, उनको अपनी प्रेमिसेस भी सर्टिफाइड करानी पड़ती हैं कि ऑर्गेनिक ये हम्म। प्रेमिसेस है, ये इसमें कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है। सो फिर हम कैसे ऑर्गेनिक कह सकते हैं इसको, जब वो इतनी पूरी सप्लाई चेन जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होती है, तो हम ऐसे ही कह देते हैं ऑर्गेनिक। तो फिर आप सोच सकती हैं कि किस तरह की हम कौम है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, कुछ लोगों ने आपके लिए बड़ी एप्रिसिएशन वाले मैसेजेस किए हैं, मैं चाहूंगी कि मैं आपको वो दिखाऊं। इनमें से सुहेल अहमद सिद्दीकी, ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, थैंक यू सोहेल एंड भाई। उनका एक और, पॉजिटिव वाइब्स कम्स फ्रॉम द इनर सोल। अच्छा जी, एक और इन्होंने आपके लिए मैसेज किया है, गुड पीस ऑफ एडवाइस अनस। अब आपने कितनी थैंक यू सारी सोहेल भाई। एडवाइस दी, इसमें से कोई एक है।
ये कौन है? मैं बहुत सही मिस्टर चीजें अनस बोल रही राय। हमने आज मतलब नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के अलावा भी बहुत कुछ बोला है, और आई थिंक इट्स नॉट ओनली, ये भी एक पॉजिटिविटी है कि हमने कुछ अच्छी बातें की हैं, कुछ नॉलेज से रिलेटेड बातें की हैं, जो आज मुझे भी पता चला है। सच बताऊं कि ऑर्गेनिक कैसे ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि मैं कल थोड़ी कंफ्यूज थी, तो मैंने इसीलिए ये बात पूछी कि क्यों ऑर्गेनिक नहीं है। तो ये बात अब समझ में आ रही है कि क्यों ऑर्गेनिक नहीं है। तो फातिमा शराज, मिस्टर अनस, राइट, वी आर सो इमोशनल, वी हैव टू बी मोर लॉजिकल इंस्टेड ऑफ इमोशनल। बिल्कुल सही बात है। वी नीड, अच्छा जी, सोहेल अहमद सिद्दीकी, वी नीड टू हैव अ बैलेंस अप्रोच टुवर्ड इमोशनल एंड लॉजिकल। हूँ। Fatima Shiraz, yes, you are right. Balance indeed to be have they have for every aspect of life. Our Deen teaches about balance. True. Absolutely teamwork. Yeah. Eman S. Khan. Eman S. Khan. Yes, planting is very good, peaceful activity. तो फिर आप सब लोग रेडी हो जाएं, हम एक प्लान करते हैं, ये सब लोग गायब ना हो जाएं। देखिए, यहाँ वही चीज आती है कि लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आपकी बात से टोटली एग्री हूँ कि जब बात आती है इम्प्लीमेंट की, तो बहुत कम लोग आप खड़े हो कि फिर उसके बाद वही कि ये हो नहीं सकता, ये हो जाएगा, या हमारे पास जगह नहीं है, या ये प्लांट कैसे लगाएंगे। और अच्छा, मुझे भी हो रहा था जब मैं वो प्लांट्स लेकर आई, मैं डर रही थी कि मैंने ये ले तो लिए, ये तो अगर ये मेरे घर में नहीं सही से ग्रो हुआ, या इस प्लांट को मैं सही से नहीं देख सकी, या ये मुरझा गया, तो ये कितनी अजीब सी होगी ना कि मैंने एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं ये प्लांट लेके जा रही हूँ और मैं अपने घर में लगाऊंगी। और वो डेली बेसिस पे जब मैं डेली अपना वो जो उन 3-4 प्लांट्स को देखती हूँ, तो मुझे डेली एनर्जी मिल रही होती है। जैसे-जैसे वो ग्रो हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर भी एनर्जी आ रही है उसके साथ-साथ। तो ये एक मैंने बहुत आपको शायद मज़ेदार एक्सपीरियंस शेयर किया था, सॉरी, अभी बहुत हाँ, सारे लोग इंगेज हैं इस ग्रुप के बाद। मैंने ये बताया था आपको कि हमने पाइनएप्पल उगाया है, पाइनएप्पल का एक तजुर्बा किया था हाँ, कराची के बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। So it was for people who think that it's not possible, agriculture या किचन गार्डनिंग। हमने 3 साल उसको बर्दाश्त किया जब तक उसने फ्रूट नहीं दिया, और इवेंचुअली उसने फिर एक फ्रूट दिया, छोटा फ्रूट दिया। बहुत अच्छा सक्सेसफुल हमारा वेंचर रहा वो। तो उसके बाद लोगों ने हमसे बात करना स्टार्ट की कि अच्छा, बिकॉज मुझे यही चीज समझ में नहीं आती। अगर आप इस लैंड को देखें, जैसे श्रीलंका में पाइनएप्पल बहुत ज्यादा है, और श्रीलंका इस ट्रॉपिकल, और वो जिस मतलब जैसे वो सी लेवल पे जिस तरह से उनका है, कराची भी कुछ उसी एटमॉस्फेयर के साथ है। तो हम यहाँ पर वो वाले प्लांट्स क्यों नहीं ग्रो कर सकते जो ट्रॉपिकल कंट्रीज में हैं? क्यों ऐसा है कि हमारे पास हम, या हम लोग, हमारे पास है नहीं। पहले यहाँ पे बहुत कोकोनट ट्रीज होते थे, लेकिन अब तो बहुत कम ही नजर आते हैं। मेरे घर में 2 हैं कोकोनट ट्री, लेकिन मुझे मुझे लगता है कि हम जो चीज ग्रो कर सकते हैं, हम वो नहीं कर रहे। हम कोकोनट ट्री बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। हमारे यहाँ इवन पाइनएप्पल लग सकता है, लेकिन हमने शायद कभी ट्राई नहीं किया। जैक फ्रूट यहाँ मैं तो लगता है, बता रहा लेकिन हूँ लोग लगाते हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ, हमने पाइनएप्पल उगा लिए है, लेकिन मसला सिर्फ इतना हाँ, है, पाइनएप्पल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। और कोस्टल बेल्ट पे आप उसको लगा सकते हैं, जहाँ पे है असल ना? में बारिश उसको बहुत चाहिए होती है। लेकिन हमारे बारिशें बहुत कम है, तो बहुत सारे इश्यूज हमारे पास बढ़ते चले गए। हमारा क्लाइमेट बहुत अफेक्ट किया है। आप देखें कि हम बचपन में सुनते थे कि जून की पहली 15 के बाद मैंगो खाना चाहिए, पहली बारिश के बाद मैंगो खाना चाहिए। तो अब मैंगो ही बिल्कुल, नवंबर, सॉरी, मई में स्टार्ट में आ जाता है। सो आपका जो बारिश ही नहीं होती है। क्लाइमेट इतना इम्पैक्ट हुआ है, आपका टेम्परेचर इतना रेज हो चुका है कि आपकी जो एग्रीकल्चर है ओवरऑल बहुत अफेक्ट की है। आपकी सारी जो साइकिल एग्रीकल्चर की वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर चुकी है। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हमने कोशिश की पाइनएप्पल उगाने की, और वो माशाल्लाह अच्छा एक तजुर्बा हुआ। पाइनएप्पल उगा, हमने एक ही पाइनएप्पल था, हम सबने सुखाया। तो लेकिन नाउ इट्स इन द प्रोसेस के। और दूसरी बात, ये फूड जो होते हैं ना, ट्रीज होते हैं, वो तकरीबन 3 से 4 साल के बाद आपको फूड देते हैं। तो बिल्कुल आप ऐसा ही है। वही बात है, वही बात आ सब्र की जाती है। हम जरूरत है। 1 साल के बाद कहते हैं कि यार वो इसने तो देना ही नहीं, काट दो उसको। वो अंदर से सोचता हूँ, खाली मैं देता ही 3 साल के बाद, फूड तो मुझे क्यों काटना है।
तो हमारे यहाँ बहुत जल्दी होती है लोग हर चीज की, तो ये सारे मामला होते हैं। बस प्रॉब्लम यही है कि असल में देखा जाए तो जो लोग फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं, अनस से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास लैंड है और ट्राई करना चाहते हैं कि पाइनएप्पल उगाना है, और लेकिन 3 साल के लिए आपको उस लैंड को बाउंड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपके पास फल भी आएगा। और अगर ये एक दफा हो गया तो आई थिंक इसके लिए आपको फिर एक साइकिल चल पड़ती नहीं है। जी, इट इज एन नहीं, ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो आपको हर साल फूड देगा फिर। है ना? मतलब 3 साल के बाद अगर वो फ्रूट दे रहा है तो फिर तो आपको हर साल फ्रूट मिल रहा है, सिर्फ आपको तीन जी, साल हर वेट साल करना है एक फर्स्ट जो आप उसकी क्या आप कि पहली कोकोनट फसल के इम्पोर्ट लिए। करते हैं, जो आपकी बात है नाजमाबाद में रहे हैं, तो नाजम कितना कोकोनट हुआ करता था, आप लोगों ने वो जो उसके नाजमाबाद के साथ किया है, कोकोनट ट्रीज काट दिए हैं, सब कुछ काट दिया है, यही तो मैं ना बात कर रही पाकिस्तान हूँ कि में कोकोनट कोकोनट कोस्टल बेल्ट बहुत ज्यादा हुआ बहुत करता था। होता था, बहुत होता था। मैं वही कह रही हूँ कि बादाम हमारे बहुत घर में होते अभी थे, भी दो हैं। बादाम बहुत होते थे, अब तो मुझे बादाम के दरख्त भी नहीं बादाम नजर आते। दरख्त नजर नहीं आते। बिल्कुल। तो शहतूत के दरख्त होते थे, अब तो मतलब ऐसे लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है, हम लोग लगने ही नहीं देते, हम उससे पहले ही काट देते हैं। पता नहीं हमें दरख्तों से क्यों चिढ़ है कि हम दरख्त उगने ही नहीं देते। मतलब जहां हमें असल में दरख्त नजर हमने आता है। हमने बिल्डिंग्स ना सीधी सीधी खड़े करने का इतना शौक हो गया है, जहाँ 10 बंदों के लिए घर थे वहाँ 100 बंदे रहते हैं। फिर हम कहते हैं कि सीवरेज का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है वो जगह 10 बंदों के लिए थी, आपने उसमें वर्टिकल फ्लैट्स खड़े कर दिए इवेंचुअली। तो मसला या तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सही कहते हैं वो भी नहीं किया, उसी उसी लेवल के ऊपर आप जब कोई चीज बनाएंगे तो यही हालात बने। तो अब वो पुराने जो घर थे उनमें गार्डन हुआ करते थे, स्पेस हुआ करती थी, वो स्पेस भी खत्म हो गई है। तो कराची का टेम्परेचर आप देखें आज पिछले कुछ सालों में इतना यही ज्यादा बढ़ रीजन है। चुका है कि मई और जून में तो इट्स लाइक 46 47 ऐसी कोई चला रहा था, फील लाइक में अभी तो आप पता अगर नहीं आप कहाँ से देखिए कहाँ चले जाते कुछ दिनों पहले यहाँ पे तकरीबन 48 टेम्परेचर चल रहा था, जब बारिश आने से पहले जो हैं जी। टेम्परेचर की कंडीशन थी, वो सितंबर इवन अक्टूबर आने वाला है तो आप अभी भी गर्मी में ही है। तो अभी यही अभी चीज भी है। गर्मी तो में आप। हाँ, तो आप ये देखिए ना कि ये सब हमारे ही हाथ में है। ये वो चीजें हैं कि जो अमल हमने करना है, कोई और आके नहीं करेगा। और ये हर चीज हम अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं कि वो कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। जो चीजें हमने बिगाड़ी हैं उन्हें हमने ही सही करना है, उनको हम ही आप सही ही के करेंगे तो। आ, आप ही की तवज्जो से मैं आपने मुझे एक ग्रुप का पार्ट बनाया एनकेपी, आई रियली एंजॉय दैट इवेंट यस्टरडे, जो नेटवर्किंग इवेंट था बहुत अच्छा था। सो उसी के मेंबर्स को अगर किसी को गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, दे हैव अ लैंड, सो वी कैन वर्क समथिंग ऑन देयर लैंड एज वेल, और हम काम कर सकते हैं उसके ऊपर। सो अगर किसी को ट्रेनिंग करनी है तो हम चाहे वो फीमेल जो मेल हो, सो दोनों वेलकम है और उस पर हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बल्कि आप सुबह भाई से डिस्कस भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला पे कुछ प्लान करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इस टाइम हमारे मुल्क को बहुत जरूरत है कि हम गो ग्रीन की साइड पर जाएं। गो ग्रीन सिर्फ कहने से नहीं होता है, वो अमल करने से होता है। हम लोग तो कहते बहुत हैं, लिखते बहुत हैं, हम हर चीजों में बैनर्स लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होते। तो जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं होगा तो वो चीज वैसे हो नहीं पाएगी। बहुत सारे ऐसे लैंड हैं कराची में भी जिनको जरूरत है कि वहां पे वहां पे प्लांटेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो पॉल्यूशन यहाँ पे बढ़ रहा है तेजी से, कुछ दिनों बाद हम सब सफोकेशन फील करने लगेंगे। अभी भी हो रही है, लेकिन वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी आबादी बढ़ रही है जिस तेजी से, और जिस तरह से हम दरख्तों को काट रहे हैं, तो कहाँ हम सरवाइव करने के काबिल रहेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास जो जगह बची है हमें एक प्रिसाइजली हमें चीजों को डेडिकेट करना चाहिए कि ये लैंड पे आपने इतने ट्रीज होने चाहिए, आप इतने इतना एग्रीकल्चर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, इसी अदरवाइज आई वी थिंक हमें नॉट गोना लोगों को भी सर्वाइव द कहना चाहिए, टेम्परेचर। हर घर के आगे एक ट्री होना जरूरी है। हमें ये स्पेसिफिक बोलना चाहिए। पहले होता था, पहले आपको स्पेस दी जाती थी जब आप घर बनाते थे। जैसे जो अभी हमारा घर है उसके आगे भी एक स्पेस है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है कि इस स्पेस पे आपने ग्रीन रखना है, ग्रीन बेल्ट कहलाती है। अब क्या हुआ, लोगों ने उसको भी घर के अंदर ले लिया, उसको उसको अपना घर पार्किंग बना स्पॉट लिया बना दिए मोस्टली। लोगों ने, गाड़ियां खड़ी कर देते उसके बिल्कुल, बाद, उसको क्लीन करके बिल्कुल लोगों ने ऐसा ही गाड़ी है। उसको खड़ी करनी स्टार्ट कर दी। ये चीजों पे एक्शन होना चाहिए कि हर घर के में एक दरख्त तो होना चाहिए, हर घर के अंदर।
क्योंकि अगर हम ज़रूर हर घर होना में एक चाहिए। दरख्त होगा तो वो उससे आगे जब आप एक लगाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपका दिल करता है फिर आप और भी लगाते चले जाएँ, छोटे प्लांट्स, बड़े बेसिकली वही प्लांट्स बात तो है ना, आप एक प्रोजेक्ट है, वो सक्सेस हो जाता है तो आप बोलते हैं अच्छा लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। सो जब हमने घर पे चीजें उगानी स्टार्ट की थी तो आई स्टिल रिमेम्बर कि एक हमने नींबू के छोटे दरख्त से उगाना स्टार्ट किया था, उससे नींबू लेना और यार नींबू दिया इसने, अच्छा कुछ और भी लगाते हैं, कुछ और भी लगाते हैं, हमने बनाना लगाए, हमने टमाटर लगाए, हमने उसके अंदर शिमला मिर्च लगाई, क्या कुछ नहीं, भिंडी लगाई, कुछ नहीं छोड़ा हमने उसके अंदर। तो हर चीज हमने लगाई उसके ऊपर। तो ये तो ज़बरदस्त है। तो चलें आई थिंक मेरे ख़्याल से ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम सब मिलके इसमें काम कर सकते हैं और अनस इंशाल्लाह इस पे बात भी रहेगी और आई होप कि आपको भी आज अच्छा लगा हो इतनी थकन के बाद क्योंकि आई थिंक यू आर 24 आवर्स से आप सिर्फ़ काम कर रहे हैं और उसके जी जी, बावजूद आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच और आपका इसको बहुत शुक्रिया, हमारे आपने मुझे बुलाया 46 मिनट्स और आप मुझे में जगाती रही, और आप मुझे जगाती रही। मैं आपको मैसेजेस भेजती रही। अच्छा एक मैसेज आया है नवाज रियाज साहब का Why plants and trees in Karachi are not reflecting lush green color? Why color is dim as compared to the color in Punjab? सिंपल सी बात है, एक तो हमारा एटमॉस्फेयर पंजाब से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, हमारा जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है हमारे पास वो बहुत ज्यादा है। आप देखें पेंडेमिक के अंदर कराची जब गाड़ियां चलनी बंद थी तो कराची का एटमॉस्फेयर बहुत क्लीन हो चुका था। सो No उसकी doubt about रिपोर्ट भी थी। सो हमारे पास बाकी चीजों का बहुत इफेक्ट है, हमारे पास जो है जो इश्यूज हैं वो, वहाँ पर जो इश्यूज हैं वो बहुत सीरियस हैं कि पानी सही नहीं आता हमारे पास और हमारे पास मोस्टली बोरिंग का पानी होता है, तो वो हर चीज जो है प्लांट को अफेक्ट करती है। अच्छा इनका एक और क्वेश्चन है Is this due to soil? एंड ड्यू टू एवरीथिंग, द वाटर, द सॉइल एंड द एटमॉस्फेयर एंड एवरीथिंग, हर चीज आपकी प्लांट को अफेक्ट करती है। बिल्कुल देखा जाए तो जैसे आप कराची से आगे जाते हैं हैदराबाद की साइड तो सॉइल टोटली चेंज हो जाता है। मिट्टी जो है वो आपकी चेंज होना शुरू हो जाती है और हमारी जो है उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो आप तो ये पूरे पाकिस्तान में लोग कहते हैं कराची डिफरेंट है, कराची वाकई डिफरेंट है। इसी के जो ईंटें कराची में होती हैं वो पूरे वो कहीं पाकिस्तान नहीं में लाल होती। ईंटें होती हैं, पाकिस्तान कराची हाँ, वाइट ईंटें होती हैं। वो यही तो वी आर इसी डिफरेंट, रीज़न है कि आप कोई हमारे माने ना माने, वी जी आर हाँ, डिफरेंट। कराची वाले अलग है। असल में वो चिकनी मिट्टी है अलग। जो आगे वो जो सॉइल है वो टोटली चेंज है और नुमान साहब बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि सॉइल चेंज होने से बहुत चीज़ें अब आप कोकोनट आई थिंक उस एरिया में नहीं ग्रो होता। क्योंकि उस सॉइल में कोकोनट ग्रो नहीं, नहीं होता है, पाइनएप्पल भी नहीं हो सकता। तो ये हर हर जगह की तो हमें वो चीज़ें ग्रो करनी चाहिए जो इस सॉइल में हो सकती हैं। हमें वो पॉसिबिलिटीज़ देखनी चाहिए। हम बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। आई थिंक मैं आपके साथ हूँ एक्सपेरिमेंट में अब मुझे कुछ सीड्स मँगवाने पड़ेंगे श्रीलंका से और हम यहाँ ट्राई करेंगे कि वो जो पैशन फ्रूट आपको है वो एक वहाँ पे जो बड़ी अवेलेबल है वो मजीद बात बता दूं। हुँ, हेलो? जो केला है, जी, जी। वो इक्वेटर के 30 जो है बिल्कुल खास सा केला होता है, तो केले की अजीब हाँ। लॉजिक है। तो जो इक्वेटर है जो बीच लाइन डिवाइड करती है, तो उससे 30 डिग्री ऊपर होता है, 30 डिग्री नीचे होता है। तो केला सबसे ऊपर हमारे नहीं हो सकता। वो पूरे I अफगानिस्तान को, पूरे पाकिस्तान या सिंध से, हेलो, कैन हियर मी? uh, no, I cannot hear you because your voice is breaking right now. Hello?
आई थिंक अनस का इंटरनेट इज गिविंग लिटिल प्रॉब्लम, लेकिन मैं दोबारा देखते हैं। हेलो, आई एम हाँ, बैक। अब आप सही हैं। जी। हेलो। तो आप आपको ये बात कहाँ तक आप सुनाई दी आपने? बस वो केला मीरपुर खास तक आया, उसके बाद नहीं आया। जी 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 जी। तो बेसिकली जो लाइन डिवाइड करती है दुनिया को, हम 30 डिग्री ऊपर तक केला उगा सकते हैं। तो सक्खर तक और मीरपुर खासा जो है ना, वो 30 डिग्री आ जाता है, तो वहां तक केला उगता है, उसके ऊपर केला नहीं उग सकता। तो पंजाब में कहीं केला नहीं उगता। ओके। सो हम केला नहीं सारा होता, सही केला है। सिंध से ऊपर जाता है, और कहीं और केला नहीं उगता। सेम विद दी इंडिया देखा। एज वेल। तो जो नीचे होगा वहां पे आप देखें, फार ईस्ट में जो लोग, जो कंट्री उस इक्वेटर में आती हैं, वहां पे तो केला उगता है, वरना बहुत सारी जगहों केले नहीं उगते। बिल्कुल। और देखिए, जो टेस्ट केले का है वो भी हर जगह एक जैसा नहीं है। एक जैसा नहीं। हम लोग यूज्ड टू हैं, हम यूज्ड टू हैं ये मीठा वाला जो केला, जिसे हम कहेंगे जो चित्री केला कहलाता है, उसका एक जी अलग जी मजे का टेस्ट जी, होता ना है। ही ना, बहुत सारे। तो बिल्कुल। तो मैं श्रीलंका गई, जब मैंने वहां का केला खाया ना, तो मुझे मजा नहीं आया, बट दे लाइक दैट टेस्ट, क्योंकि वो उनका टेस्ट वो डेवलप हो चुका है। तो इसी तरह से आम, जो हमारे यहाँ के आम है, उसका जो टेस्ट है वो कहीं और नहीं है। वो टेस्ट इवन ऐसे मुझे ही। श्रीलंका में उनका आम बिल्कुल अलग टेस्ट था। या कह लें कि उनकी सॉइल में वो चीज नहीं है कि वहां पे वो आम वो हमारे जैसा ग्रो हो सके। तो वो टेस्ट टोटली अलग है। हर जगह की सॉइल एक अपना अलग उसकी वो बात है। तो जो चीजें कराची में हो सकती हैं वो कहीं और नहीं हो सकती। कराची एक स्पेशल जगह जी जी। तो है। कोई माने ना माने, हम थोड़े स्पेशल हैं। चलें, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा थैंक यू। अनस आपके साथ। और आई थिंक कुछ ना कुछ लोगों ने भी सीखा होगा आज। और इंशाल्लाह नेक्स्ट गेस्ट के साथ 29 वेनेसडे को फिर हाजिर होंगी मैं, और फिर नए टॉपिक के साथ। होगा यही नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, बट कुछ नए अंदाज से, जैसे अनस के साथ था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।